सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 25 सितंबर है, सर्वपितृ अमावस्या है। भारतीय संस्कृति सही में बड़ी ही अनूठी है, यानी कि जीवित के साथ साथ हमारे जो मृत हो चुके पितर हैं, इनके लिए भी हम उन्हें याद करते हैं। ऐसा एक पखवाड़ा हम मनाते हैं। आज जितने भी ज्ञात अज्ञात हमारे जो पितर लोग हैं, उनके निमित्त हम जल दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। और कल से माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का महापर्व नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि, शक्ति की आराधना का ये पर्व है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में प्लॉट पर पानी की कसौटी कैसे देखी जाती है, क्या उसका टेस्ट होता है, उस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष ज्ञान में श्रृंखला चल रही है हमारी धन और राशि। इसमें धनु राशि वालों के साथ धन का तालमेल कैसा होता है वह बतलाएंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 26 सितंबर को मातामह श्राद्ध किया जाता है। जैसे 15 दिन ये हो गए, उसके बाद में इसे मातामह या नाना पड़वा भी कहते हैं। इस दिन से जगत जननी पराम्बा माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का पर्व शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। घट स्थापना ये प्रतिपदा तिथि में होती है और 26 तारीख को पूरे दिन, संपूर्ण दिवस प्रतिपदा तिथि है। कुछ लोग मुहूर्त देते हैं, चौघड़िया देते हैं। वैसे घट स्थापना ये नित्य नैमित्तिक कर्म है और इसमें किसी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इस दिन किसी भी समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति से अपनी अपनी परंपरा के अनुसार घट स्थापना करें। इस दिन इस बार ये जो घट स्थापना, ये शारदीय नवरात्रि है, ये 9 दिवसीय है। न कोई तिथि घट रही है, न कोई तिथि बढ़ रही है। किसी तिथि का क्षय नहीं है। अष्टमी ये 3 अक्टूबर सोमवार को रहेगी और नवमी मंगलवार 4 अक्टूबर को रहेगी। दशहरे को लेकर कुछ विवाद है, अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से करें, लेकिन हमारे हिसाब से जो दशहरा है ये नवमी तिथि को ही 4 अक्टूबर को ही दशहरा करना चाहिए, क्योंकि दशहरा ये संध्या समय का पर्व होता है। मंगलवार 27 सितंबर को चंद्र दर्शन व्रत है और इसी दिन रामदेव बाबा रुणीचा वाले, इनकी दूज कोई करता है तो इस दिन करनी चाहिए। मंगलवार को ही सूर्य
हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, वर्षा का वाहन है सियार, अल्प वर्षा के योग रहेंगे। बुधवार 28 सितंबर को वैद्युति योग है संपूर्ण दिवस, और गुरुवार 29 सितंबर को शुक्र अस्त हो रहा है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में तारा लगना कहते हैं। लगभग पौने 2 महीने का ये अस्त है। इसी दिन विनायक चतुर्थी भी है। शुक्रवार 30 सितंबर को ललिता पंचमी है। शनिवार 1 अक्टूबर को संपूर्ण दिवस ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र ये मूल संज्ञक नक्षत्र है और इसमें किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी मूल शांति करानी चाहिए। रविवार 2 अक्टूबर को भानु सप्तमी है। रविवार के दिन सप्तमी होने से उसे भानु सप्तमी कहते हैं। इस दिन संपूर्ण दिवस मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र है और इसकी मूल शांति करानी चाहिए। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा की संभावना है। विविध अर्थलाभ के योग आपके लिए बनेंगे। पक्ष आपका मजबूत बन रहा है। बुधवार गुरुवार अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। विवाह कार्यों में गति आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। शुक्रवार शनिवार आलस में समय बीतेगा। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव आप करेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। स्वविवेक से निवेश करें। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद मार्गदर्शन आपको मिलेगा। मानसिक शांति रहेगी। व्यापार और व्यवसाय के विकास पर भी धन का व्यय हो सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अच्छा है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आप नए लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे और यही मौका है जब आप अपने आप को किस प्रकार साबित करते हैं वह बतलाने की जरूरत है। बुधवार गुरुवार वित्त प्राप्ति अच्छी रहेगी। व्यावसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है। विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे। हरजाना आदि प्राप्ति हो सकती है। शुक्रवार शनिवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि रहेगी। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी होगी। रविवार की बात करते हैं तो मन विचलित हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक हो सकता है। क्रोध अकारण न करें। जागरूकता से कार्य करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार की बात करते तो धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके लिए स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन की कमी से नए प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। बुधवार गुरुवार अपनों को किस तरह प्रेजेंट करना है ये आप बखूबी जानते हैं। आपकी योग्यताएं आपको पॉपुलर बना सकती है। शुक्रवार शनिवार की बात करते तो संबंधों में निकटता आएगी। किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी हो रही है। बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित होंगे। रविवार की बात करते हैं तो हास परिहास का वातावरण रहेगा। कामकाजी क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। व्यापार में आई रुकावटों का समाधान हो रहा है। आपको अपने सहयोगियों से काम से जुड़ा हुआ डिटेल मिल जाएगा जो आपके काम को आसान बना देगा। यह सप्ताह मिथुन जातकों की बात करते हैं तो सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है। देश देशांतर से सुखद समाचार की प्राप्ति हो रही है। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आप में रहेगी। बुधवार गुरुवार एक तरफा आकर्षण से बचे। इस समय आपके कहे हुए शब्दों की इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए किसी भी बात को बोलने से पहले 2 बार सोच लें। शुक्रवार शनिवार आपका दिमाग सरपट दौड़ रहा है। दिल की सुनेंगे। दोस्त आपको कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं।
रविवार की बात करते हैं तो बिजनेस ट्रिप आपकी उम्मीदों के मुताबिक होगी। सही प्लानिंग के जरिए निकट भविष्य में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्लॉट की मिट्टी की परीक्षा किस प्रकार से की जाती है। आज हम आपको प्लॉट पर पानी की परीक्षा कैसे करते हैं इस विषय में बतलाएंगे। वह प्लॉट या जमीन आपके लिए लाभदायी है या नहीं है, इसके लिए कई प्रकार के परीक्षण या कसौटी होती है। मुख्य रूप से दो होता है, एक मिट्टी की कसौटी और एक पानी की कसौटी। पिछले बार हमने आपको मिट्टी की कसौटी बतलाई थी कि आप एक हाथ गड्ढा खोदे, उसमें जो मिट्टी है मिट्टी वो निकाल ले, फिर भरे और बच जाती है तो प्लॉट अच्छा है, या फिर मिट्टी का जो स्वाद है वो कैसा है, उन सब विषय में हमने पिछली बार आपको जानकारी दी। आज हम आपको पानी की कसौटी क्या है इस बारे में बात करेंगे। तरीका लगभग वही है जो पिछली बार था। जो प्लॉट हम ले रहे हैं उस प्लॉट पर 2 से 2.5 फुट का आप गहरा गड्ढा खोदें और उस गड्ढे को पानी से रात में पूरा भर दें और अगले दिन सुबह उसका निरीक्षण करें। यदि पानी उस गड्ढे में कुछ बच जाता है तो ये समझे कि ये शुभ लक्षण है। अगर उस गड्ढे में कुछ भी पानी अगर 1-2 बूंद 5 बूंद बच जाता है तो वह बहुत शुभ है, और जितना ज़्यादा पानी बचेगा उतना शुभ वो प्लॉट माना जाएगा। इस प्रकार की ज़मीन पर बनाए हुए जो मकान हैं उसके भीतर खुशहाली रहती है। और यदि गड्ढा गीला हो, पानी न बचे, तो ये साधारण श्रेणी में आता है, यश प्राप्ति वाला प्लॉट होता है। अगर वह जो गड्ढा है वो पूरी तरह सूख जाए, उसमें गीलापन नहीं दिखाई देता, यहाँ की दरार यदि दिखाई दे, तो वह जो स्थान है वो दरिद्रता को निमंत्रण देने वाला स्थान होता है और वह अशुभ सूचक है। काफ़ी कष्ट उठाने वहाँ पर आपको पड़ सकते हैं घर बनाने के बाद। एक और प्रयोग है फूलों का प्रयोग। उस गड्ढे में एक खुशबूदार फूल डालें और उस पर एक घड़ा पानी डाल दीजिए। यदि वह जो फूल है वो घूमने लगता है तो ये शुभ शकुन है, और यदि वह जो फूल है वो घूमता नहीं है, वहीं जगह पर रहता है, तो वह स्थान साधारण है। एक और प्रयोग मुझे याद आ रहा है, ये प्रयोग है सरसों का। प्लॉट में जो सरसों के जो बीज दाने आते हैं पीले पीले, सरसों के दाने डाल दे। 3-4 दिन बाद वहाँ यदि सरसों के बीज अंकुरित हो जाते हैं तो ये शुभ लक्षण माना जाता है। और यदि वह सरसों के बीज अंकुरित नहीं होते तो वह जो प्लॉट है वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स है वो जनरली हो नहीं पाते। इस प्रकार से प्लॉट की परीक्षा अलग अलग प्रकार से की जाती है। अगले सप्ताह हम आपको घर की जो नींव है, जो घर का जो मुख्य प्लिंथ है या नींव जिसे कहेंगे, वो पाया जिसे कहते हैं, वो उसके विषय में अगले बार हम आपको बहुत डिटेल में जानकारी देंगे। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है, घनिष्ठता बढ़ रही है, गीत नृत्य ललित कलाओं में मन लगेगा, आशावादी बने रहेंगे। बुधवार गुरुवार जुगाड़बाजी के तौर तरीके अपना करके अपने काम पूरे करें, सुखद अनुभूति होगी, खुशी का माहौल रहेगा, चिर प्रतीक्षित आकांक्षाओं की पूर्ति का ये समय है।
शुक्रवार शनिवार उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की तीव्र आवश्यकता है। अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें, देह में दुर्बलता रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो आपके सृजनबोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करें। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार आमदनी में इजाफा हो रहा है। आधे अधूरे और रुके कार्य समय पर पूरे होंगे। प्रशंसा प्राप्ति होगी। मन शांत और प्रसन्न रहेगा। बुधवार गुरुवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आप दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। शुक्रवार शनिवार मन प्रफुल्लित रहेगा। बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। संचार द्वारा प्राप्त समाचारों से लाभान्वित आप होंगे। जारी प्रयास सफल हो रहे हैं। रविवार की बात करते तो आहार विहार का ध्यान दें। जमीन जायदाद संबंधी व्यय हो सकते हैं। वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें। मानसिक उधेड़बुन रह सकती है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार मानसिक क्लेश बढ़ रहा है। कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण की जरूरत है। संगति का ध्यान दें। बुधवार गुरुवार उत्साही वातावरण रहेगा। कुछ खास तो नहीं होगा। जीवन यापन सुविधा संपन्न होगा। स्वजनों से सहयोग मिल रहा है। शुक्रवार शनिवार परिवार व दोस्तों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होकर उभरेंगे। नई भूमिका इंजॉय भी कर रहे हैं आप। विवादों से बचें। रविवार की बात करते हैं तो चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। छोटों से सहयोग मिल रहा है। आर्थिक योजना को बल मिल सकता है। विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवाएंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। आप काम करते समय एक बड़ा नज़रिया लेकर चलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। बुधवार गुरुवार चिंता उत्पन्न होगी। आप पर कोई क्रोध करे, गुस्सा करे तो आप बहस में न पड़े। यात्रा में सावधानी रखें। अपने ही विवेक से कार्य करें। शुक्रवार शनिवार कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ सकता है। उत्साह को बनाए रखें। प्रशंसा प्राप्त होगी। किसी नए चेहरे से मुलाकात आपकी हो रही है। रविवार की बात करते हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सेलिब्रेशन होगा। कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है। क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। हमारी श्रृंखला चल रही है धन और राशि। पिछली बार हमने आपको वृश्चिक राशि के साथ धन का तालमेल कैसा है इस विषय में जाना। आज हम आपको 9वीं राशि धनु के साथ धन का तालमेल कैसा होगा उस विषय में बतलाएंगे। धनु राशि ये कालपुरुष की 9वीं राशि है। धनु राशि का अधिपति है गुरु। ये द्विस्वभाव राशि है, साथ ही अग्नि तत्व है। इस कारण से ऐसे जो जातक है ये पैसों का इनका तालमेल जो है बड़ा विचित्र होता है। धनु जातक अपने स्वामी गुरु के कारण से परोपकारी बन जाते हैं, क्योंकि गुरु परोपकार के लिए हैं, जो खुद के लिए कुछ नहीं है। जब दान करना है, विद्या का दान करना है, तो भावनाओं में बह करके ये बड़े से बड़ा दान कर देते हैं या किसी की सहायता कर देते हैं। कोई ऐसे मुसीबत में दिखाई देता है तो उसकी हेल्प कर देते हैं। और एक कहावत है, भले ही इसके लिए इनके पास में पर्याप्त धन हो या न हो, यानी खुद के घर में तेल नहीं और मंदिर में दिया जलाने चले हैं, ये जो बात है इन पर बिल्कुल लागू होती है। और जब पैसा इनके पास सीमित हो जाता है तब ये एक एक पैसे का हिसाब किताब करते फिरते हैं, पैसा बचाने में लगे रहते हैं। यानी हाथी को जाने देते हैं और फिर पूंछ के लिए अड़ जाते हैं।
धनु जातक जो है ये भाग्यशाली होते हैं आमतौर पर। धन प्राप्ति के कई अवसर इनके पास समय समय पर मिलते रहते हैं और ये उन अवसरों का लाभ भी लेते हैं, परंतु कई बार ये उस विषय या उस उद्योग की गहराई या पूरी समझ न होते हुए भी उतावलेपन में वो कार्य कर देते हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसके कारण से इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पैसे कमाने में और धन खर्च करने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। इनके जीवन में धन संग्रह अधिक समय तक नहीं रह पाता। ये कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है उसे पूरा करने में लग जाते हैं और उसमें बाहर से नहीं अपना ही धन जो रहता है वो लगाते हैं और इससे कई बार नुकसान इनको उठाना पड़ता है। धनु जातक अपने धन को दान और सहयोग में व्यय करते हैं। खुद पर भी ये पूरा ध्यान देते हैं। भौतिक सुखों पर इनका धन व्यय होता है। धनु जातक आमतौर पर अच्छे जीवन निर्वाह करने में यकीन रखते हैं। धनु जातक अपने यदि उतावलेपन पर नियंत्रण रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा इनके लिए। किसी भी कार्य को करने के पूर्व इसकी बारीकी से पूरा उसका बजट निकाले, पूरा अध्ययन करे, पूरा एक्सपीरियंस ले, उसके बाद ही वो कार्य शुरू करे। धनु जातक के लिए पुखराज अच्छा रहता है, राशि स्वामी है, गुरु प्रबल होता है इससे। साथ ही पन्ना भी ये धारण कर सकते हैं, इनके लिए सप्तम और दशम का अधिपति हो जाता है। साथ ही माणिक भी इनके लिए आमतौर पर अच्छा होता है। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से इन रत्नों को ये धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपको धन राशि में मकर राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होगा उस विषय में जानकारी देंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार मंगलवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा ले। अपने करीबी को कोई छोटा मोटा तोहफा भी दे सकते हैं। रोजगार की चिंता आपकी दूर होगी। बुधवार गुरुवार बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। सामाजिक और धार्मिक विषयों में धन लगाने का सुअवसर भी मिलेगा। सफलता और समृद्धि रहेगी। शुक्रवार शनिवार जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू रखें, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। रविवार की बात करते तो कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का त्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। मित्र मंडली बढ़ रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। सोमवार मंगलवार अपने काम को ऑर्गेनाइज करना सीखें। आपका क्रिएटिव टैलेंट आपको पॉपुलर और रिस्पेक्ट दिलवाएगा। एक कठिन टास्क को पूरा करने का संतोष भी आप में रहेगा। बुधवार गुरुवार अपने वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें। आपके लिए कठिन से कठिन काम करना आसान हो जाएगा। शुक्रवार शनिवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे। विविध प्रकार से वित्त की प्राप्ति हो रही है। नए प्रयासों में गति आएगी। रविवार की बात करते हो तो चिंता उत्पन्न हो रही है। आप पर कोई गुस्सा हो तो आप बहस में न पड़े। यात्रा में सावधानी रखें। अपने ही विवेक से कार्य करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो मन विचलित रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक रहेगा। अकारण क्रोध न करें, जागरूकता से कार्य करें। बुधवार गुरुवार मांगलिक और पारिवारिक कार्य हो रहे हैं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ी योजना आप बना सकते हैं। दान पुण्य के कार्य आपके हाथों से संपादित होंगे। शुक्रवार शनिवार आपको एक अच्छे मोटिवेटर का काम करना होगा। अतिरिक्त मेहनत से प्रोफेशनल दिक्कतों से बाहर निकलने में सफल बनेंगे। रविवार की बात करते हैं तो सर्वतोमुखी आय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी। प्रयास सफल बन रहे हैं। महिलाओं की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। यह सप्ताह कुंभ जातकों के लिए रविवार प्रतिकूल शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन।
मीन राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार व्यापार में लाभ मिल रहा है, निर्माण कार्य में गति आ रही है, गृहस्थ जीवन में आपसे सामंजस्य से कार्य करें, उत्साही वातावरण रहेगा। बुधवार गुरुवार कार्य में कोई आपको शीघ्र निर्णय लेने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन पूरी तरह से जब तक आप संतुष्ट न हो तब तक पूंजी न लगाए। शुक्रवार शनिवार शुभ कार्य हो रहे हैं, स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे, गुरु और संतों का आशीर्वाद मिलेगा, श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात होगी, जीवन यापन सुविधा संपन्न होगा। रविवार की बात करते हैं तो रचनात्मक कार्य बन रहे हैं, राजकीय सेवारत की पदोन्नति इच्छित स्थान पर हो रही है, लंबित योजनाओं को मूर्त रूप आप दे सकते हैं। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक। एक बार फिर से आप सबको सिटी चैनल परिवार की ओर से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।